बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जिल्द जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना हैरत की बात। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिल्द हमारे टोटल वज़न का 7वां हिस्सा होती है। इसका मतलब है कि अगर हमारा वज़न फ़र्ज़ कर लिया 60 किलो है, तो सिर्फ हमारी जिल्द का वज़न तकरीबन 8.5 किलो होता है। जिल्द एक तरह का हिफाजती गिलाफ या कवर है, जो हमें बैरूनी असरात से बचा कर रखती है। ये गर्मी और सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से भी बचाती है। हम में से ज़्यादातर लोग जिल्द की हिफाजत के लिए जिल्द पर लगाई जाने वाली मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स, लोशन, सन स्क्रीन, मॉइस्चराइज़र वगैरह। लेकिन अपनी ग़िज़ा पर इतनी तवज्जो नहीं देते, जो अंदर से जिल्द को सेहतमंद रखने में ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। हमारा आज का वीलॉग इसी मौजू पर है। आज हम इन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें खाने से हम अपनी जिल्द को अंदर से ग़िज़ाइयत फ़राहम करके सेहतमंद, जवां और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। खानों में मौजूद ग़िज़ाइयत की बात करें तो सेलेनियम, जिंक, ओमेगा 3 फैट्स, मुख्तलिफ़ विटामिन्स जैसे विटामिन ए, सी और ई ऐसे अज्जा हैं जो हमें डिहाइड्रेशन, जिल्द की लचक में कमी, ऑक्सीडेटिव डैमेज और सूरज की शुआओं से होने वाले नुकसानात से बचाते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं का बाकायदा इस्तेमाल जिनमें ये अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हों, हमारी जिल्द पर बढ़ती उम्र के असरात और दीगर जिल्दी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में हम एक एक करके इन ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे, जो इस सिलसिले में हमें वो ग़िज़ाई अज्जा मुहैया कर सकती हैं जो हमारी जिल्द को सेहतमंद रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में। स्ट्रॉबेरीज़ में विटामिन्स, एंथोसायनिन्स, फेनोलिक एसिड्स और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। विटामिन सी ख़ास तौर पर स्किन के लिए बहुत अहम है। ये विटामिन जिल्द के खिल्लियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और यही विटामिन कोलेजन नामी प्रोटीन की पैदाइश के लिए नहायत ज़रूरी है। कोलेजन हमारी जिल्द में पाया जाने वाला अहम तरीन प्रोटीन है। हमारी जिल्द 75% इसी कोलेजन से ही बनी होती है। स्ट्रॉबेरीज़ की अदम दस्तयाबी की सूरत में आम मिलने वाला फल अमरूद भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अमरूद में विटामिन सी की मिकदार स्ट्रॉबेरीज़ से भी ज़्यादा होती है। दूसरी ग़िज़ा है किमची। ये एक कोरियन खाना है जो चाइनीज़ बंद गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। चाइनीज़ बंद गोभी हमारे यहाँ भी मिल जाती है और यूट्यूब की मदद से आप किमची को घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। किमची में मौजूद फ़ायदेमंद प्रोबायोटिक और दोस्ताना बैक्टीरिया हमारे निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखते हैं और निज़ाम हज़म की दुरुस्तगी और जिल्द की सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर किमची आपको मुश्किल महसूस हो रही हो, तो इसकी जगह आप बग़ैर बालाई का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें प्रोबायोटिक, दोस्ताना बैक्टीरिया के साथ साथ कैल्शियम भी वाफिर मिकदार में दस्तयाब होता है। रेड ब्लड माल्टे सर्दियों में अक्सर ठेले वाले ऐसे माल्टों को काटकर सजाते हैं और ये फ्रूट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इन माल्टों में एंथोसायनिन नामी कंपाउंड पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात रखता है और ये ख़ास तौर पर जिल्द की बहुत आम बीमारी एक्नी से महफूज रखता है। इसके साथ इन माल्टों में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कोलेजन नामी प्रोटीन को बनाने के लिए ज़रूरी है। सूरजमुखी के बीजों में प्रोटीन के साथ साथ बहुत सा विटामिन ई भी पाया जाता है। सूरजमुखी में मौजूद प्रोटीन जिल्द के नए खलियों को बनाने में मददगार साबित होते हैं, जबकि विटामिन ई नहायत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और ये सूरज की शुआओं से होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और जिल्द की लचक में भी इजाफा करता है, जिसकी वजह से जिल्द ज़्यादा चमकदार, मुलायम और जवां दिखाई देती है। ये फ़ायदा हासिल करने के लिए दिन में 2 टेबल स्पून ये बीज इस्तेमाल करने चाहिए। गाय या बकरे की हड्डियों की यखनी जो 7 से 8 घंटे हल्की आंच पर तैयार की गई हो, ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खुराक मानी जाती है। इस मज़ेदार यखनी में बहुत सारा जिलेटिन पाया जाता है, जो ग्लाइसिन, प्रोलीन और लाइसिन से मालामाल होता है और ये अमीनो एसिड्स कोलेजन की तैयारी में अहम है। आप यही फ़ायदा पाई के शोरबे से भी हासिल कर सकते हैं। ऑर्गन मीट जैसे दिल, कलेजी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल तो सेहत के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इनका कभी कभार इस्तेमाल जिल्द की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है। ऑर्गन मीट में सेलेनियम, विटामिन ए और जिंक की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ब्रोकली यानी सब्ज़ गोभी फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स का अच्छा ज़रिया है। इनमें पॉलीफेनॉल जिस्म में पैदा होने वाले ऐसे एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करता है, जो कोलेजन और इलास्टिन नामी प्रोटीन को तबाह करने का बाइस बनते हैं। तो इन पॉलीफेनॉल्स की वजह से जिल्द पर बढ़ती उम्र के असरात को कम किया जा सकता है। मछली विटामिन डी का बहुत अच्छा ज़रिया मानी जाती है। विटामिन डी
जल्द में होने वाली सोजिश से महफूज रखता है और ये जल्द की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जल्द में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव मुमकिन है। विटामिन डी की कमी की वजह से जल्दी अमराज जैसे सोराइसिस और एक्जिमा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि जल्दी कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल भी जल्द को जवां और सेहतमंद रखता है। इसमें विटामिन सी, लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तरबूज में एल सिट्रोलिन नामी अमीनो एसिड पाया जाता है, जो खून के बहाव को बेहतर करके जल्द के सेल्स को ज़रूरी खुराक मुहैया करता है। चेरीज़ और टमाटो ये दोनों फल भी विटामिन सी फराहम करके जल्द को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। टमाटर में लाइकोपीन भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम ग़िज़ाएँ एक ही वक्त में या सब की सब ज़रूर इस्तेमाल की जाएँ, लेकिन इनमें से ज़्यादातर चीज़ें दफ़्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करने से हम जल्द की सेहत को बरकरार रख सकते हैं और बढ़ती उम्र के असरात को भी कम कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।